हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे मिड कैप फंड्स जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे टॉप 10 मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा रिटर्न देता है। और मैं आपको बताता हूँ, जब आप मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हो डेफिनेटली आपको 7 to 10 ईयर्स तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा रिस्की फंड होता है। भले ही ये स्मॉल कैप फंड से थोड़ा कम रिस्की होता है, लेकिन फिर भी ये रिस्की फंड होता है क्योंकि ये मिडिल बेस कंपनी है। फ्यूचर में इनमें पोटेंशियल भी होता है कि आगे बढ़ के लार्ज कैप कंपनी बन सके। मतलब जैसे टाटा हो गया आपका, और भी अंबानी की कंपनीज हो गई, रिलायंस हो गया, जैसे उसके बाद अदानी हो गया। तो ऐसी कंपनीज बनने के इनके पास पोटेंशियल बन रहता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे 10 बताने वाला हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं आपको 10 मिड कैप फंड के बारे में बताने वाला हूँ टॉप, वो आपको 10 से बताऊंगा, फिर हम पीछे से जाएंगे। मतलब 10, 9, 8 और 1 लास्ट में, 1 नंबर 1 पे होगा, वो बेस्ट होगा मिड कैप फंड में। तो आपको सबसे नंबर 10 में जो आता है वो आपका इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड आता है। इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखिए तो 24.99% तक का रिटर्न है। और अगर इसका ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 21.16% तक का रिटर्न है। नंबर 9 पे आता है आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड। इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखिए तो 25.16% तक का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 20.27% तक का रिटर्न है। नंबर 8 में आता है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। इसका अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 25.68% तक का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 21.16% तक का रिटर्न है। नंबर 7 में आता है आपका एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 25.57% तक का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 21.71% तक का रिटर्न है। नंबर 6 में आता है बड़ौदा बीएनपी परिवास मिड कैप फंड। इसका अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 25.29% तक का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 20.29% तक का रिटर्न है। नंबर 5 पे आता है आपका एडलबीस मिड कैप फंड। अगर इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 27.31% तक का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 22.2% तक का रिटर्न है। नंबर 4 पे आता है आपका पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 27.88% तक का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 19.07% तक का रिटर्न है। नंबर 3 पे आता है आपका महिंद्रा मैन लाइफ मिड कैप फंड। इसका अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 28.28% तक का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 20.25% तक का रिटर्न है। नंबर 2 पे आता है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 28.64% तक का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखिए तो 24.12% तक का रिटर्न है। नंबर 1 पे आता है हमारा क्वांट मिड कैप फंड। इसका अगर 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 35.31% तक का रिटर्न है। और ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 20.05% तक का रिटर्न है। देखिए, अभी जो 1 पे मैंने आपको क्वांट मिड कैप फंड रखा है और नंबर 2 पे मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रखा है। रीजन ये है कि अगर आप देखिए मोतीलाल ओसवाल ने ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखें तो 24.12% तक का रिटर्न दे रखा है, लेकिन क्वांट मिड कैप फंड है, इसने 20% तक का रिटर्न दे रखा है। तो आप देखो 4% का डिफरेंस है। तब भी मैंने क्वांट मिड कैप फंड को ऊपर रखा है, क्योंकि अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने 28.64% तक का रिटर्न दे रखा है। और क्वांट मिड कैप फंड ने 35.31% तक का रिटर्न दे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब, और रिस्क भी थोड़ा सा कम ले रखा है एज कम्पेयर टू मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अगर आप देखें क्वांट मिड कैप फंड में, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। और इसने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। और मैं बता रहा हूँ क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने, अगर आप वो स्मॉल कैप फंड उठा ले या फिर मिड कैप फंड उठा ले या फ्लेक्सी कैप फंड उठा ले, सब में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। और बहुत ही अच्छा खासा मैनेजर्स हैं, उनके मैनेजमेंट अच्छा खासा कर पा रहे हैं। तो ये मैंने आपको 10 मिड कैप म्यूचुअल फंड बताए हैं, जिसमें आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और आप खुद रिसर्च करिएगा, ये नहीं कि मैंने बता दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। क्योंकि देखिए, ये पास्ट रिटर्न है, मैंने पास्ट रिटर्न के हिसाब से आपको ये 10 टॉप मिड कैप फंड्स बताए हैं। तो आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और एक बात याद रखें, आप जब मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देख के इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि इसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप होने का चांसेस ज्यादा रहता है। क्योंकि जो इंडिया की 101 कंपनी से लेकर, मतलब 101 नंबर से लेकर 250 के बीच में जो कंपनीज आती हैं, वो मिड कैप कैटेगरी में आती है। तो इसमें जो फंड मैनेजर्स हैं, उनको चूज करने में थोड़ा मतलब कम कम चॉइसेस होते हैं। 150 कंपनी से उनको चूज करना होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपको, अगर आप मान लीजिए आपने सोचा कि यार ये मैंने नंबर 1 वाला ले लिया, नंबर 2 दोनों में ही इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां पे अगर पोर्टफोलियो अगर ओवरलैप हो रहा है तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो कोई दूसरी कैटेगरी में चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जा सकते हैं, स्मॉल कैप में जा सकते हैं, लार्ज कैप में जा सकते हैं, निफ्टी इंडेक्स फंड में जा सकते हैं। तो वो अपने अपने रिस्क के हिसाब से एडजस्ट करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको जो 10 म्यूचुअल फंड
क्वांट मिड कैप के बता रखे हैं, आप उनमें से एक रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ पास्ट रिटर्न फ्यूचर में मैटर नहीं करता। अभी आज क्वांट मिड कैप फंड और आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फ्यूचर में क्या पता यही ना दे और दूसरे म्यूचुअल फंड दे दे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।